हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 13, पॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों हम कि पॉल्यूशन क्या होता है। देन वी विल स्टडी अबाउट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो बच्चों, यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करना है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन बच्चों, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग इट डर्टी एंड अनसेफ फॉर लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, पॉल्यूशन जो होता है वो एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स होते हैं, जो कि उसे काफी डर्टी बना देते हैं और अनसेफ बना देते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। पॉल्यूशन जो होता है बच्चों, एयर को इफेक्ट करता है जब हम ब्रीद इन करते हैं, वाटर को इफेक्ट करता है जब हम उसे पीते हैं बच्चों, और जो लैंड होता है बच्चों उसको भी इफेक्ट करता है पॉल्यूशन, जहाँ पे हम रहते हैं। It is caused by human activities such as burning fossil fuels, throwing trash and using harmful chemicals. अब आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो होता है बच्चों अकर करता है जब एयर जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसमें कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और वो उसको अनहेल्दी बना देता है हमारे लिए ब्रीद इन करने के लिए। क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर आवर वेल बीइंग। बच्चों, साफ एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज वी रिलाई ऑन ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हम बच्चों ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट्स बच्चों एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस बैलेंस को मेंटेन करने में, बिकॉज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। हाउएवर बच्चों, कुछ सिटीज में जो एयर है उसमें बहुत पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जो कि उसे नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे। बच्चों, अब कॉजेज क्या है एयर पॉल्यूशन के? अगर हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं बच्चों, उससे बहुत पॉल्यूशन निकलता है। देन स्मोक फ्रॉम कार्स, देन स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, देन बर्निंग गार्बेज। अगर हम कूड़े को जलाते हैं, गार्बेज को जलाते हैं, तो उससे भी बच्चों पॉल्यूशन निकलता है। अब बच्चों, क्या वेज है जिससे हम एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट इज ज्यादा से ज्यादा ट्री ग्रो करना, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करना, देन स्टॉप ओपन बर्निंग, खुले में बर्निंग को रोकना, देन यूज ऑल्टरनेटिव एनर्जी को यूज करना। अब आता है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर हम बच्चों फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं अपनी कार्स में, फैक्ट्रीज में, तो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स। व्हीकल्स और फैक्ट्रीज जो होते हैं बच्चों उसमें से टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि किसके होते हैं? अनबर्न्ड कार्बन के और डस्ट के। देन वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं बच्चों वो ऐश और डस्ट रिलीज करते हैं एयर में। देन फायर क्रैकर जो होते हैं वो स्मोक और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। देन केमिकल्स जो होते हैं पेंट्स के, डाइस के, वो भी हमारे जो इंडोर एयर होता है उसको पोल्यूट करते हैं। अब आता है एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स। एयर पॉल्यूशन जो होता है बच्चों हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट कर देता है ब्रीद करने के लिए, और वो रिजल्ट करता है कफ में, इवन सिकनेस। इससे बच्चों हम बीमार होने लगते हैं। इट ऑल्सो हार्म्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड कैन मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी। हमारे एनवायरनमेंट को भी डर्टी बना देता है, प्लांट्स और एनिमल्स को भी हार्म करता है। इफ द एयर इज टू पॉल्यूटेड, अगर एयर बच्चों बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो, ये सीधा सीधा इफेक्ट करता है बच्चों हमारी क्लैरिटी पे भी, हम देख नहीं पाते हैं आसपास। अब आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो अकर करता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस पानी वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर, मेकिंग इट डर्टी एंड अनसेफ फॉर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग थिंग्स।
Polluted water often changes in color. बच्चों जो polluted water होता है, गंदा जो पानी होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर उसमें फ्लोटिंग डेब्रीज आ जाते हैं. कैन स्मेल बैड, उसकी स्मेल बुरी हो सकती है बच्चों, और उसका टेस्ट भी अनप्लेजेंट हो जाता है. इट्स क्रूशियल टू हैव क्लीन वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक एंड अदर यूजेस. वेरियस फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू वाटर पॉल्यूशन. बच्चों काफी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन करती हैं, जैसे कि केमिकल्स को, वेस्ट को और ट्रैश को वो रिलीज कर देती हैं पानी के अंदर. टेकिंग केयर ऑफ आवर वाटर सोर्सेज एसेंशियल टू कीप देम क्लीन एंड हेल्दी फॉर एवरीवन. अब बच्चों क्या है कॉजेज वाटर पॉल्यूशन के? सबसे पहले है बच्चों फैक्ट्रीज रिलीज वेस्ट इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन. बच्चों जो फैक्ट्रीज होती हैं वो वेस्ट को पानी में रिलीज कर देती हैं और वो उसको डर्टी बना देती हैं. देन जो सीवेज होते हैं बच्चों, टॉयलेट्स के, ड्रेन्स के, वो भी हमारे वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं. देन वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेज और बेदिंग इन ओपन एरियाज कैन एड पॉल्यूटेंट्स टू वाटर. अगर हम पानी में बच्चों जो वाटर बॉडीज हैं उसके पानी में नहाएं या फिर कपड़े धोएं या फिर डिशेस को वॉश करें, वो भी हमारे पानी को, हमारी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देता है. अब आता है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन हार्म्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग्स. बच्चों वाटर पॉल्यूशन जो है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करता है, जैसे कि फिश को और फ्रॉग्स को. इट डिस्टर्ब्स फूड चेन्स. ये फूड चेन्स को भी डिस्टर्ब करता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है बच्चों इकोसिस्टम में. पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो डिजीज कॉज करते हैं बच्चों ह्यूमन में, जैसे कि कॉलेरा और डायरिया. बच्चों आप ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना. अब आता है लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर थ्रोन ऑनटू द लैंड मेकिंग द सॉइल डर्टी एंड अनसेफ. तो जब बच्चों हम गार्बेज को या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को लैंड पे थ्रो कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल और जो सॉइल होती है वो डर्टी हो जाती है और अनसेफ हो जाती है, उसको हम कहते हैं लैंड पॉल्यूशन. ये पॉल्यूशन जो है बच्चों ये सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है, जो कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस पे काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं. अब आता है कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है? सबसे पहले ट्रैश को थ्रो करना ग्राउंड पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉपर बिन्स में ना फेंकने की बजाय बच्चों जो ट्रैश होता है अगर उसे ग्राउंड पे फेंक दिया जाता है तो वो लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करता है. यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन फार्मिंग. बच्चों पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज करना फार्मिंग में, जो कि हमारी सॉइल को हार्म करता है. देन कटिंग डाउन ट्रीज लीडिंग टू सॉइल इरोजन. बच्चों अगर हम ट्रीज को कट करते हैं वो भी सॉइल इरोजन में रिजल्ट करती है एंड फर्दर लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड. अब आता है इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन. पॉल्यूटेड सॉइल जो होती है बच्चों उस पे हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, एनिमल्स को अफेक्ट होता है जो कि प्लांट्स पे रिलाई करते हैं अपने फूड के लिए. सॉइल इरोजन अकर हो जाता है बच्चों जब लैंड पॉल्यूटेड होता है या फिर ट्रीज को कट किया जाता है, मेकिंग इट हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स, जो कि काफी डिफिकल्ट बना देता है क्रॉप्स को ग्रो करने में. Then harmful chemicals in the soil can cause health problems for all kinds of living beings. बच्चों अगर हम सॉइल में हार्मफुल केमिकल्स डाल देते हैं तो वो काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है सभी लिविंग बींग्स के लिए. अब आता है स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन. There are many ways we can help prevent pollution and protect the environment. One important step is to plant trees as they help clean the air and prevent soil erosion. तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है जिससे हम सॉइल इरोजन को, पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है प्लांट ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करना. अनदर वे इज टू यूज लेस प्लास्टिक बाय अवॉइडिंग सिंगल यूज आइटम्स लाइक स्ट्रॉज, बैग्स एंड बॉटल्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट है बच्चों प्लास्टिक को कम यूज करना, जो कि
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉज को कम यूज करना, बैग्स को, बॉटल्स को जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, वो वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। The 3 Rs, reduce, reuse and recycle, are important steps which we can take to help reduce pollution. बच्चों हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। फर्स्ट इज रिड्यूस, यूज फ्यूअर रिसोर्सेज एंड create less waste. For example, turn off lights when not in use to save energy. तो फर्स्ट होता है बच्चों रिड्यूस, इसमें क्या होता है, हम रिसोर्सेस को कम यूज करते हैं और वेस्ट कम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई भी लाइट यूज में ना हो तो उसको बंद करके हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीयूज, use items more than once instead of throwing them away. For example, use a water bottle instead of buying a new one each time. तो बच्चों रीयूज स्टेप में क्या होता है, हम एक चीज को एक से ज्यादा बार रीयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर बॉटल को बच्चों हम काफी टाइम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वन। नेक्स्ट इज रिसाइकल, कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके मतलब दोबारा बना देते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, रिसाइकल्ड पेपर, जो पेपर्स होते हैं बच्चों जो हमने यूज कर लिए होते हैं उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं और उसको हम दोबारा एक पेपर बना सकते हैं। प्लास्टिक एंड ग्लास, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम इन द ट्रैश, हम प्लास्टिक और ग्लास को भी रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।